मेन डॉक्यूमेंट यूज इन कंपनी फॉर्मेशन। देखो जी क्या है, सबसे पहला MOA मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। दूसरा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, तीसरा प्रोस्पेक्टस के बारे में पढ़ लिया हम लोगों ने। ठीक है, तो ये जो है आपके 3 डॉक्यूमेंट मेन जो है किसी कंपनी को स्टार्ट करने के लिए जरूरी होते हैं, MOA, AOA और प्रोस्पेक्टस। तो हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं, हमारा टॉपिक रहेगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में। ठीक है जी, जरा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में बात करते हैं। इट रेफर्स टू दैट बेसिक डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी इन विच दोज कंडीशंस आर स्टेटेड ऑन द बेसिस ऑफ विच कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड। ये एक सबसे मूलभूत जो डॉक्यूमेंट है, बेसिक डॉक्यूमेंट है, जिसके अंदर वो रूल्स एंड रेगुलेशन लिए जाते हैं या वो कंडीशंस लिखी जाती है जिन कंडीशन के बिहाफ पर ये कंपनी इनकॉर्पोरेट करी गई है, बनाई गई है। ठीक है, मेन चीज है। ठीक है, देखो जी क्या होता है, कुछ ना क्लॉजेज होते हैं इसके अंदर, 6 क्लॉज कहलाते हैं। मतलब एक तरीके से ये कह सकते हो कि 6 पेजेस होते हैं इसके अंदर। हर एक पेज पे एक जो है वो लिखा जाता है, कंडीशन लिखी जाती है, फिर रूल लिखा जाता है। ठीक है, वो 6 के 6 पढ़ेंगे। कंटेंट्स और क्लॉजेज और सब्जेक्ट मैटर ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। सबसे पहला है आपका नेम क्लॉज। ठीक है, अब साफ दिख रहा है नाम से ही कि नेम क्लॉज है कि इसका मतलब क्या है, इसके अंदर कंपनी के नाम के बारे में लिखा गया होगा। ठीक है, तो नेम क्लॉज के अंदर पढ़ लेते हैं। तो in this clause that the name is stated by which the company is registered on the name of a company is necessary not only in the identification but the symbol of its personal existence। नाम इसलिए जरूरी है ताकि भाई एक तो ये पहचानी जाएगी, ठीक है, और अपनी पर्सनल एग्जिस्टेंस भी शो कर सकती है ना। लोगों की नजर में एक कंपनी का इमेज बनेगी तो वो कैसे बनेगी, इसके नाम से तो बनेगी। ठीक है ना। अ कंपनी हैज फुली इंडिपेंडेंस टू सिलेक्ट द नेम। कंपनी के पास फुल इंडिपेंडेंस होती है, कोई भी नाम सेलेक्ट कर सकती है। कंपनी कैन इट फ्री डिस्ट्रैक्ट नेम इटसेल्फ बट व्हाइल चूजिंग द नेम द फॉलोइंग रिस्ट्रिक्शन हैज टू कीप इन माइंड। कुछ बातें ध्यान रखनी पड़ती है नाम याद रखते समय। मस्ट बी अनडिजायरेबल इन द ओपिनियन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, मस्ट नॉट बी अनडिजायरेबल इन द व्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट की नज़र में वो अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए। अनडिजायरेबल कोई ऐसा नाम नहीं होना चाहिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको अलाउ ना करती हो। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन से हो सकते हैं, गवर्नमेंट बाय विच द कंडीशन अनडिजायरेबल, जैसे कि इफ एनी नेम रिजेंबल द नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग कंपनी विच आइडेंटिकल द नेम ऑफ द कंसिडर ऑब्जेक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। किसी दूसरी कंपनी के नाम के जैसा दिख रहा हो या सुनने में आ रहा हो तो इस तरीके की कंपनी का नाम नहीं चलेगा। ठीक है, दूसरा must not be provided under emblems and name prevention of improper act 1950। ठीक है, एक एक्ट है नेम के नेम्स रखने के लिए ही, ठीक है, 1950 का। उस एक्ट के तहत ये जो है क्या होना चाहिए, प्रोहिबिटेड नहीं होना चाहिए, मतलब कि मना ना किया जा सके। ठीक है, जैसे कि देख सकते हो इसके अंदर कि कौन कौन से, किसी क्वीन, किसी राजा या किसी स्टेट का नाम नहीं होना चाहिए विद एन अप्रूवल सेंटर। अगर है तो इसका अप्रूवल लेना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट से। ठीक है, देश का नाम नहीं होना चाहिए उस कंपनी में। अगर देश का भी नाम है तो गवर्नमेंट से अप्रूवल लेकर के कर सकते हो। जैसे आप लोगों ने देखा था हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, तो उसमें नाम आ रहा है हिंदुस्तान। ठीक है ना, तो इस तरीके की कंपनी तो गवर्नमेंट से परमिशन लेकर के आप कर सकते हो, पर इसके लिए अलग से परमिशन लेनी पड़ती है। ठीक है, यूज ऑफ वर्ड लिमिटेड टू द प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, और लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लगा होना चाहिए उस नाम के अंदर। अगर कंपनी प्राइवेट है तो प्राइवेट लिमिटेड, अगर कंपनी लिमिटेड है मतलब पब्लिक है तो उसमें लिमिटेड वर्ड लगा होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया आपका नेम क्लॉज। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा क्या, नेम क्लॉज। सेकंड है सिचुएशन क्लॉज। देखो जी, सिचुएशन में प्लेस आ जाता है। ठीक है, मतलब हेड ऑफिस का रजिस्ट्रेशन कहां पर है। ठीक है, इसके बारे में बात करें। इन दिस क्लॉज द नेम ऑफ द स्टेट मेंशन इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज सिचुएटेड। जिसका हेड ऑफिस या रजिस्टर्ड ऑफिस कहां पर कौन से स्टेट में है, ठीक है, वो बताना होता है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द क्लॉज ओनली द ज्यूरिडिक्शन ऑफ द कंपनी डोमिसाइल एंड इट्स नेशनलिटी बाय इज फिक्स्ड। और इसी के बिहाफ पर ये बताया जाएगा वो कंपनी कहां की है।
मान के चलो ये नेम क्लोज आपका दिल्ली शो कर रहा है, इसका मतलब वो कंपनी इंडियन है। ये नेम क्लोज शो कर रहा है ब्रिटेन का, तो ब्रिटेन की कंपनी मानी जाएगी। मतलब कहने का क्या है कि जिस जगह की वो कंपनी नेम क्लोज शो कर रहा होगा वही जगह जो है उसका हेड ऑफिस कहलाएगा और वहीं की ये कंपनी कहलाएगी। ठीक है ना। By the situation clause, it decide whether the company is Indian or company or a foreign one. ठीक है। Generally, full address of the company is given the memorandum of association at the time of incorporation. But if this is not done, the address, the registered office of the company must be sent to the register within the 30 days of the company's business. ठीक है। वैसे तो जनरली जब MOA लिखा जाता था उसी समय पे आपका एड्रेस, प्रॉपर एड्रेस डाल दिया जाता है, पर बाई चांस अभी तक फिक्स ही नहीं हुआ है कि आपका हेड ऑफिस कहाँ रहेगा, या एड्रेस फिक्स नहीं हुआ है, तो रजिस्ट्रार स्टेट तो फिक्स है ना, तो स्टेट फिक्स है, स्टेट लिख दिया जाएगा और जो एड्रेस होगा प्रॉपर एड्रेस वो रजिस्ट्रेशन के 30 दिन के अंदर अंदर में आप जाके सबमिट करा सकते हो। ठीक है। बट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी shall that place where all the statutory book of the company kept beside all the necessary notice or the letter to company can be sent here। और रजिस्टर्ड ऑफिस इसलिए भी नाम रखता है ताकि जो है सारे के सारे जो इसके डॉक्यूमेंट होंगे, अब जैसे मान के चलिए कोई कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री की जितनी प्रॉपर्टी हो उसके प्रॉपर्टी के पेपर कहाँ रखे होंगे, इसका जो हेड ऑफिस होगा वहाँ होगा। मतलब कहने का होगा कि वहाँ पे नेसेसरी जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सारे डॉक्यूमेंट कहाँ रखे जाएंगे, उस हेड ऑफिस में रखे जाएंगे। दूसरी चीज, अगर गवर्नमेंट को कोई नोटिस भेजना है तो कौन सी ब्रांच में भेजेगी, हेड ऑफिस में भेजेगी। तो इसके लिए जो है ये डेट एड्रेस जो है एकदम कंफर्म होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। ठीक है जी, ये हो गया हमारा नेम क्लॉज। थर्ड पॉइंट है हमारा ऑब्जेक्ट क्लॉज, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्लॉज में क्या होता है कि उद्देश्य बताया जाता है कि कंपनी का क्या उद्देश्य है, कंपनी काम क्या करती है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है, या फिर सर्विस सेक्टर की कंपनी है, या कोई प्रोडक्ट बनाती है, कपड़े के प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है, कागज के, जिस तरीके की भी कोई चीज बनाती है उसका जो है इसमें लिखा जाता है मेंशन। द मोस्ट इंपोर्टेंट क्लॉज इज द मेमोरेंडम। इन दिस क्लॉज ऑल द ऑब्जेक्ट ऑफ द अटेनमेंट ऑफ द व्हिच द कंपनी इज एस्टैब्लिश्ड आर स्टेटेड। दिस क्लॉज इज डिफाइन द पावर्स ऑफ द कंपनी एंड स्टेट इट्स लिमिट। ठीक है, कंपनी की पावर और लिमिट बताता है ये, कंपनी क्या क्या काम कर सकती है। ठीक है, अ कंपनी कैन नॉट डू एनी बिजनेस अदर देन द स्टेटेड इन द मेमोरेंडम। आपने अगर मेमोरेंडम में जो बिजनेस लिखा वही बिजनेस आप करोगे, उसके अलावा कोई दूसरा बिजनेस नहीं कर सकते। आपने कहा कि भाई हम मेमोरेंडम में कि हम साइकिल मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, तो फिर आप साइकिल मैन्युफैक्चरिंग करोगे, आप कार स्कूटर ये काम नहीं करोगे बनाने का। समझ में आई बात? ठीक है, मतलब कहने का है जिस चीज के काम आप लिखोगे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में वही चीजें आप कर सकते हो। ठीक है, इट्स मेमोरेंडम कंपनी हैव टू डिवाइड द अदर ऑब्जेक्टिव। और एक तो होता है मेन ऑब्जेक्टिव, तो मेन ऑब्जेक्टिव हमारा मेन काम क्या है, और अदर ऑब्जेक्टिव में आप एक दो चीजें और ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो मेन ऑब्जेक्टिव में क्या है, द कंपनी हैज टू स्टेट दोज ऑब्जेक्टिव अटेनमेंट व्हिच आर कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड फॉर दोज एंड दोज व्हिच आर हेल्पफुल द रिलेटेड द इंसिडेंटल टू अटेन द मेन ऑब्जेक्टिव। मेन ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए अगर कुछ और काम भी करने पड़ते हैं तो वो काम भी आप कर सकते हो। जैसे आप एक मोबाइल फोन बना रहे हो, पर मोबाइल फोन की जो डिस्प्ले जो है वो भी आप ही मैन्युफैक्चर करते हो, तो मैन्युफैक्चरिंग आप डिस्प्ले का भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, आप माइक का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, क्योंकि आपके मोबाइल फोन को पैक करने के लिए डब्बे बनाए जाने चाहिए थे, तो उस डब्बे का भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो। तो हेल्पफुल जो आपके काम को करने के लिए जो हेल्पफुल होंगे वो बिजनेस भी आप कर सकते हो, पर वो मेंशन करने पड़ेंगे आपको। ठीक है, auxiliary to other objective, the objective of the attainment which the company, if the necessities arise, can work on. The nevertheless, those are the not stated in the part in the relation to the those company which are not trading company whose working is not limited only a single state. It is necessary to give their name the all state which they would attain the its objective. आपको सारे स्टेट के नाम बताने पड़ेंगे जिस स्टेट में आप ये सब काम करते हो अपने जितने। ठीक है ना, ये क्या आपका नेक्स्ट है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कंपनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव प्रोवाइडेड। भाई कुछ ऐसे काम जो कि आप नहीं कर सकते। पहला तो होगा क्या, इमोरल का वर्क नहीं होना चाहिए, इमोरल जो ठीक ना हो, जैसे कि रेजिडेंशियल एरिया में कोई लेकर या शराब बेचने का, शराब बनाने का काम करना, ठीक है, ये एक इमोरल वर्क हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं कर सकते। इलीगल काम नहीं कर सकते, जैसे शराब बनाना, दारू वो बम बनाना, ये सब चीज़ें इलीगल वर्क है, ये सब नहीं कर सकते। अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी, और कोई ऐसी चीज़ जो पब्लिक पॉलिसी को अपोज करता हो, पब्लिक मतलब सोसाइटी को अपोज करता हो, वो आप काम नहीं कर सकते। अ कंपनी शुड जैसे एस्टैब्लिश द मोनोपोली टू ट्रेड विद सम फॉरेन एनिमी। आपने एक फॉरेन एनिमी मतलब कि वही विदेशी देश विदेश जिससे हमारी लड़ाई चल रही है उसके साथ आप कोई व्यापार कर रहे हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो आप नहीं कर सकते, आप ऑब्जेक्ट क्लॉज में ये सब नहीं लिख सकते हो। नेक्स्ट है आपका फोर्थ पॉइंट, लायबिलिटी क्लॉज।
ठीक है। फोर्थ पॉइंट है लायबिलिटी क्लॉज। लायबिलिटी क्लॉज के अंदर क्या होगा कि अकॉर्डिंग टू द कंपनी द लायबिलिटी क्लॉज ऑफ द कंपनी इज लिमिटेड बाय द शेयर्स। आपको ये बताया जाएगा कि कंपनी जो है लायबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर्स है, ठीक है, और बाय गारंटी मस्ट बी स्टेट द लायबिलिटी इज लिमिटेड, ठीक है। आपको ये शो करना पड़ेगा कि जो मेंबर्स हैं इसके उनकी लायबिलिटी लिमिटेड है, हालांकि लायबिलिटी तो लिमिटेड ही होती है, ठीक है ना। In the company is limited by the share. Limited by, liability clause means the shareholder of the company will be liable for the face value of the share purchased by them. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो शेयर होल्डर है वो सिर्फ उतने के लिए लाइबल जितना उनका पैसा इसमें लगा हुआ है, उसके बाद उसका कोई नुकसान नहीं होगा, उतना ही नुकसान हो सकता है जितना पैसा उनका लगा हुआ बिजनेस में, ठीक है। इट मीन द कंपनी कैन नॉट रिसीव एनी अमाउंट ऑफ द ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। अब जैसे मान के लिए आप उसका 100 रुपये का शेयर है और मैंने उसके जो है 2 शेयर परचेज करे, तो मेरे इससे के कितने बनते हैं 200 रुपये, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी मेरे से 200 रुपये मांग सकती है, उससे 1 रुपये नहीं मांग सकती, क्योंकि मैं लिमिटेड वो है कहते लाइबिलिटी है, ठीक है, और मेरी 200 रुपये की लाइबिलिटी है, ठीक है। अगर कंपनी ने मेरे से पहले 50 रुपये मांग रखे तो अब सिर्फ वो 150 रुपये ही मांग सकती है। पहले अगर वो 180 मांग चुके तो वो 20 रुपये मांग सकती है। टोटल फाइनली मिला करके वो 200 ही मांग सकती है, उससे ज़्यादा नहीं मांग सकती, क्योंकि मैंने 2 ही शेयर परचेज किए हुए हैं, ठीक है ना। ये हो गया आपका लायबिलिटी क्लॉज, ठीक है। नेक्स्ट आपका कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज के अंदर क्या लिखा जाएगा जी, कैपिटल क्लॉज के अंदर क्या लिखा जाएगा, कंपनी की कैपिटल कितनी है, ठीक है ना। In case of the company having a share capital necessary, it has the memorandum of association mentioned at the what will authorized capital। ये आप लोग 12th क्लास में बहुत डीपली पढ़ोगे कि authorized capital क्या होती है। एक जो कंपनी होती है अपनी पूरी लाइफ टाइम में पब्लिक से कितना पैसा उठा सकती है उसको कहते हैं ऑथराइज कैपिटल, ठीक है। वो आपको कंपनी के MOA में मेंशन करना पड़ता है। आज आपने लिख दिया कि मैं पूरे लाइफ टाइम में जो है कंपनी का 1 करोड़ रुपए उठा सकता हूँ, उठा नहीं रहा हूँ। अब आज आपने जो है 10 लाख रुपए उठा लिए, बच गए 90 लाख रुपए। अपने पूरे लाइफ टाइम में आप 1 ही करोड़ उठा पाओगे, 1 करोड़ जैसे ही खत्म हो जाएंगे उसके बाद आप पब्लिक से पैसा नहीं मांग पाओगे। इसे कहते हैं MOA का रूल, ठीक है। तो आपने MOA में अगर जितना लिखवाया है उतना ही उठा सकते हो। तो कहोगे आप तो अनलिमिटेड लिखवा देते हैं, बहुत बड़ा सा नंबर लिखवा देते हैं कुछ, ठीक है। जितना लिखवाओगे उतनी की फीस चार्ज करते हैं, उतनी फीस देनी पड़ती है आपको, ठीक है। तो गवर्नमेंट को उतने का फीस देना पड़ता है। तो इस वजह से ना तो आप बहुत ज़्यादा लिखवाते हो ना बहुत कम लिखवाते हो। एक आप लोग को हाँ ऐसा भी है कि MOA में चेंजेस भी किए जा सकते हैं, बहुत लंबा प्रोसीड्योर है पर, ठीक है, बहुत डिफिकल्ट प्रोसीड्योर है MOA को चेंज करना। इस वजह से MOA बहुत सावधानी से बनाया जाता है। जो चीज़ें लिखी गई हैं एक बार वो लिखी गई हैं, उसको जल्दी बदला नहीं जा सकता, ठीक है ना। तो जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल द शेयर ऑफ द कैपिटल ऑफ द कंपनी 10 करोड़ विच इज डिवाइडेड इनटू द 1 करोड़ शेयर ऑफ 10 रुपीज ईच, ठीक है। मतलब 1 करोड़ शेयर 10 रुपये का एक है तो 10 करोड़ हुआ। तो अपनी पूरी लाइफ टाइम वो 10 करोड़ रुपए ही उठा सकती है पब्लिक से, उससे ज़्यादा नहीं उठा पाएगी। आई बात समझ में, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कैपिटल क्लॉज। उसके बाद है आपका एसोसिएशन और सब्सक्रिप्शन क्लॉज, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन क्लॉज इसके अंदर क्या किया जाता है कि ये एक तरीके का डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट है कि जितने भी डायरेक्टर्स हैं वो इसके ऊपर साइन करके देंगे कि हम इसके डायरेक्टर हैं और ये जितने भी क्लॉज हम लोगों ने बनाए ये हमारी देखरेख में बने, कोई भी गड़बड़ी होती है तो हम इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे। वो होता है ना डिक्लेरेशन करना, स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन, उसका क्लॉज है ये, ठीक है। दिस इज द लास्ट क्लॉज ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड एसोसिएशन ऑफ द पर्सन साइन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इन दिस क्लॉज पर्सन साइनिंग द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जितने भी ये डॉक्यूमेंट बनाए गए हैं ये सारे के सारे जो साइन किए हैं कि भाई किसी ना किसी ने तो बनाए होंगे ना ये सारे, ठीक है। एक्सप्रेस द इंटेंशन टू एस्टैब्लिश द कंपनी, ये लोग इंटेंशन एक्सप्रेस कर रहे हैं कि हाँ भाई हम इस कंपनी को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं और हमारे देखरेख में ये सारे सारे काम हुए हैं, ठीक है ना। एक्सप्रेस देयर इंटेंशन टू एस्टैब्लिश द कंपनी, दिस क्लॉज इज रिटन इन द फॉलोइंग मैनर। किस तरीके से लिखा जाता है वो पूरा एक स्टेटमेंट है, ठीक है। वी द फॉलोइंग पर्सन हुज नेम एंड एड्रेस आर मेंशन बिलो are desirous of the being formed into company in pursuance of the law and respectively agree to take the number of share capital the company set opposite the respective name। क्या लिखा है कि हम और ये हमारा ग्रुप जो है वो सारे नियम और कानूनों को मानते हुए, ठीक है, हम इस कंपनी को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं और इसके लिए जितने भी रिक्वायर्ड शेयर कैपिटल जो हमें परचेज करनी है, क्योंकि हम डायरेक्टर हैं तो हमें परचेज करनी है, वो हमने परचेज कर लिया और उसके बदले हमने जो पैसे देने थे वो हमने पैसे दे दिए हैं, ठीक है।
और जो है शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी एज सेट ऑफ द रेस्पेक्टिव, ठीक है। इस तरीके से जो है स्टेटमेंट लिखी जाती है और उसके नीचे सारे के सारे जो डायरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, और जिन्होंने ये प्रमोशन किया होता है, प्रमोशन वकील होता है या लॉयर होता है, वो कहते हैं आपका सीए होता है, सीएस जो भी होता है, कंपनी सेक्रेटरी, सब जो है उसके ऊपर सिग्नेचर कर देते हैं, ठीक है। आफ्टर द क्लॉज नेम एड्रेस एंड द ऑक्यूपेशन ऑफ द साइनिंग पर्सन एंड द नंबर ऑफ शेयर टेकर, इवन हर व्यक्ति का जितने शेयर लिए हों उसके सामने लिखे होते हैं और सबकी इन्फॉर्मेशन जो है और वो हर व्यक्ति से द्वारा साइन करवा ली जाती है। करवाने के बाद द सिग्नेचर विटनेस आर प्लेस अगेंस्ट द नेम ऑफ द पर्सन, और विद विटनेस, विटनेस के साथ में जो है, सिग्नेचर के साथ में जो है वो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है। तो ये इसमें इस क्लॉज में नॉर्मली क्या है, स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन होती है एक तरीके से, ठीक है। और ये पूरा का पूरा एमओए तैयार हो जाता है, ये सबमिट हो जाता है कहाँ पे, आरओआर के पास, ठीक है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी।